श्री महाराज जी के चरणों में हम सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। आज फाल्गुन शुक्ला दशमी तिथि हमारे लिए धन्य हुई कि सिंथल पीठ के पवित्र आचार्य पीठ के दर्शन के बाद इतने पवित्र पूज्य ब्राह्मणों का जो गायत्री की उपासना में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक लगे हुए हैं, ऐसे पूज्य ब्राह्मणों का दर्शन हुआ और अधिक प्रसन्नता पूज्य आचार्य चरण के मुखारविंद से सुनकर इसलिए हुई कि गायत्री पुरुषण का क्रम 60 वर्ष से अनवरत रूप से चल रहा है। तो क्या यह इस 60 वर्ष में पूर्ण करना चाहते हैं आप लोग? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अगले साल का मुहूर्त निकल गया है, अगला मुहूर्त भी निकल गया है और हम तो कहते आपके इस अनुष्ठान ने 60 वर्ष पूर्ण किए, शताब्दी भी पूर्ण करे और भगवती देव माता गायत्री की कृपा से सहस्राब्दी भी पूर्ण करे। जैसा पूज्य महाराज जी ने कहा है, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करते हुए और इस प्रकार के पवित्र वैदिक अनुष्ठान का त्याग नहीं करना चाहिए। जो द्विजाति है, द्विजन्मा है, एक तो जन्म स्वाभाविक रूप से जैसे सब मनुष्यों का होता वैसा होता है, और संस्कारा द्विज उच्यते, यज्ञोपवीत संस्कार से वो द्विज हो जाते हैं। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है, एक बार अंडे के रूप में पैदा होता है, फिर अंडे से फोड़कर बाहर, इसलिए पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो त्रिवर्ण है, इनको शास्त्रीय अधिकार है यज्ञोपवीत धारण करने का। ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जिस द्विजाति कुल में 7 पीढ़ियां बिना यज्ञोपवीत के, बिना संध्योपासन के, बिना गायत्री की उपासना की व्यतीत हो जाती हैं, वह द्विजाति कुल चांडाल कुल हो जाता है। तो अभी चाहे जितना भयंकर समय आया हो, द्विजातियों की 7 पीढ़ी अभी ऐसी नहीं बीती हैं जो बिना शिखा सूत्र के और बिना संध्योपासन, बिना गायत्री की उपासना के रही हो। लेकिन आगे ऐसी संभावना जरूर है कि श्रद्धा की न्यूनता के कारण, शास्त्रों में विश्वास न होने के कारण धीरे धीरे द्विजाति शिखा सूत्र से विमुख होते जा रहे हैं, संध्योपासना से विमुख होते जा रहे हैं। द्विजाति शब्द हम इसलिए कह रहे हैं, ब्राह्मण को शास्त्रों में अग्रजन्मा कहा, और आप लोग अपराध क्षमा करेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे, इसलिए बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। अग्रजन्मा यदि असावधान है तो उसके पीछे उसका अनुवर्तन, पश्चात जन्मा, और उसका अनुवर्तन करने वाले वो दिग्भ्रमित अवश्य हो जाएंगे, पथभ्रष्ट अवश्य हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आज दुर्भाग्य से ब्राह्मणों में भी ऐसे लोग हो गए हैं कि जो जिनके शिखा नहीं है, जिनके यज्ञ सूत्र नहीं है और जो संध्योपासन नहीं करते हैं। अभी इस बार महाराज जी कुछ समय पूर्व श्रीमद् देवी भागवत का पारायण किया, तो मन में एक भावना है कि व्यास जी की संपूर्ण वाणी का पारायण एक बार हो जाए, तो इसी क्रम में किसी न किसी पुराण को ले लेते हैं। तो देवी भागवत के प्रति मन में थोड़ी ये भावना थी कि श्रीमद् भागवत और देवी भागवत के कथानक में बहुत अंतर है और कहीं शाक्त मत की ही विशेष उसमें प्रधानता है। लेकिन इस बार मूल पारायण किया तो बड़ा सुख मिला। राधा रानी का महात्म्य, वैष्णवता का महात्म्य, उद्रकुंड का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, शालग्राम शिला का महात्म्य जैसा देवी भागवत में मिला वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिला। गंगा जी का महात्म्य,
गंगा जी को साक्षात राधा कृष्ण का विगलित तनु कहा गया। बड़ी प्रसन्नता हुई। उसमें लिखा है देवी भागवत में, श्लोक तो मुझे कंठस्थ नहीं है पर हमने उसको अंडरलाइन किया है। और इसमें लिखा है कि जो द्विजाति निष्ठा पूर्वक संध्योपासन करता है और गायत्री का जप करता है, उस द्विजाति के पद विन्यास से धरती अपने को धन्य मानती है। वो द्विजाति जब करता है तो धरती अपने को धन्य मानती है। उसको छूकर जो हवा चलती है वह किसी पापी मनुष्य के शरीर से स्पर्श हो जाए तो वह निष्पाप हो जाता है। और यहाँ तक लिखा है कि उस विजाति के, उस ब्राह्मण के भरण पोषण का भार भगवान के ऊपर आ जाता है, जो त्रिकाल संध्या करता है। पुराण में लिखा है कि महर्षि गौतम ने अकाल के समय ब्राह्मणों को संरक्षण दिया था और गायत्री की कृपा से ही ब्राह्मणों का और ब्राह्मणों के सहित संपूर्ण सृष्टि का उन्होंने गायत्री के प्रताप से ही पालन पोषण किया था। किंतु भगवत इच्छा समझो या कोई दुर्भाग्य ही समझो, महर्षि गौतम की प्रतिष्ठा को देख करके ब्राह्मणों में मात्सर्य भाव आ गया और उन्होंने गणपति की उपासना करके गणेश जी को ही एक वृद्ध गाय के रूप में प्रस्तुत किया और वो धान के खेत की ओर जा रही थी। महर्षि ने सोचा दुर्बल गाय है, इसको हटा देना चाहिए, नहीं पंख में फंस जाएगी। महर्षि गौतम ने हुंकार किया और वो तो मायामय गाय थी, वो उसकी मृत्यु हो गई। उसको गौतम को तुम्हें गोवध लगा ऐसा कह करके तुम्हारा अन्न जल ग्राह्य नहीं है, सुवृष्टि हो चुकी थी, वो सब छोड़कर चले गए। तब आपने उसके प्रायश्चित के लिए भगवती गंगा जी का उपासन किया और श्री गोदावरी गंगा के रूप में गंगा जी सह्याद्री से प्रकट हुई, ऐसी पुराणों में कथा है। तो उस समय जब रहस्य का ज्ञान हुआ महाराज जी कि यह वस्तुतः हमसे कोई पाप नहीं हुआ, ये तो ब्राह्मणों का षड्यंत्र था, तो महर्षि गौतम ने क्रोध पूर्वक ब्राह्मणों को शाप दे दिया कि तुम कृतज्ञ हो, सारे पापों का प्रायश्चित है पर कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं। हाँ, न कृतज्ञस्य निष्कृति कृतज्ञता महत् पापम प्रायश्चित्तम न विद्यते। कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं है तो हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम सब कुंभी पाप नरक में चले जाओ। और इसके बाद जब कलिकाल आएगा तो तुम्हारा ब्राह्मण कुल में जन्म होगा और तुम वैदिक धर्म से, संध्योपासन से, गायत्री की उपासना से विमुख होकर के पुनः पुनः स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होकर के फिर नरकगामी होगे। इतना भयंकर शाप दे दिया। ब्राह्मण हाहाकार करने लगे, बोले महाराज आपने क्रोध में भर के ब्राह्मण जाति को बहुत भयंकर शाप दिया। ब्राह्मण के नष्ट होने से धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेद से, और उसके बाद कहते ब्राह्मणे भ्यो नमस्कृत्य धर्मान बख्शे सनातन। ब्राह्मण ही धर्म का मूल है। ब्राह्मण के रक्षित होने से वेद रक्षित हो जाएगा, ब्राह्मण के रक्षित होने से गोवंश रक्षित हो जाएगा, ब्राह्मण के रक्षित होने से धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म रक्षित हो जाएगा, सदाचार संरक्षित हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को संभालने की बात, ब्रह्मत्व को संभालने की बात विशेष जोर देकर कही गई। तो भगवान अकाल तो बन गया, बड़ी से बड़ी भूल हो जाती है, पर इसका प्रायश्चित आप बताइए। अब शाप तो आपका दुर्निवार है, शाप का प्रभाव तो ब्राह्मणों पर रहेगा, तो ये द्विजाति उससे मुक्त कैसे होंगे? तब महर्षि गौतम ने प्रमाणित किया है, जो ब्राह्मण कम से कम एक गायत्री का पोषण कर लेगा वह मेरे शाप से विमुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी होगा। इस कथा को जब हमने पुराण में पढ़ा तब से मन में ये भाव होता है कि जो यज्ञोपवीतधारी हैं उनको बार बार प्रेरित किया जाए कि आप चाहे जितने व्यस्त हों पर एक गायत्री का पोषण अपने जीवन में अवश्य करें।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों जो जाति हैं, तीनों यज्ञोपवीतधारी हैं। इन तीनों को वैदिक मंत्र का, गायत्री मंत्र का जप करने का, संध्योपासन करने का अधिकार है। किंतु ब्राह्मण दूसरे के कल्याण का संकल्प लेकर भी, दूसरे की कामना की पूर्ति का संकल्प लेकर भी वह अनुष्ठान कर सकता है किसी भी देवी देवता का, किसी भी मंत्र का। किंतु ब्राह्मण से जो इतर हैं वो धर्म के रक्षण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए ये मंत्र आदि का जप कर सकते हैं, पर सकाम रूप से किसी दूसरे के लिए संकल्प अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो ये जानकर भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ब्राह्मणों के सहित यहाँ क्षत्रिय और वैश्य, उनको भी प्रेरित किया जाता है कि वे भी कम से कम बैठ कर यहाँ गायत्री जप करें। ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। जैसा कि पूज्य श्री महाराज जी ने आप सबको आदेशित किया कि समय से यज्ञोपवीत धारण अवश्य करें। मनुस्मृति का उदाहरण देकर के आपने हम सबको समझाया कि 16 वर्ष की आयु तक गायत्री ब्राह्मण की प्रतीक्षा करती है कि ये गायत्री ग्रहण करे, और उससे अधिक हो गया तो सावित्री नाति वर्तते, फिर भगवती गायत्री उसे क्षमा नहीं करती है, वह ज्ञातित्व से शून्य हो जाता है, च्युत हो जाता है। और सर्वोत्तम पक्ष तो ये है कि ब्रह्म वर्चस कामस्तु 5 वर्षम एवं ब्राह्मणम विस्मयित। हाँ, ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष में, इसी प्रकार से क्षत्रिय में विशिष्ट बलाधान की कामना हो तो 6 वर्ष में, और वैश्य विशेष समृद्धि से युक्त हो ऐसी कामना हो तो गर्भ से 7 वर्ष में वैश्य बालक का यज्ञ हो जाना चाहिए। फिर 8, 10, 12 और 16 ये दूसरा पक्ष है, पर सर्वोत्तम पक्ष ये। तो समय से आप लोग यज्ञोपवीत धारण करावें अपने बालकों को, और उनको तिलक धारण करने का, शिखा धारण करने का और मंत्र जप का भाव उन्हें प्रदान करें, तो वो होगा तभी। भगवान स्वयं कहते यद्ययम् न वर्तेयम्, यदि मैं स्वयं उसका आचरण न करूं तो उत्सी द्यूर्वे लोका उपहन्या विमान प्रजा, तो ये सब लोग विकृत हो जाएगा। मेरी प्रार्थना यही है कि आप लोग निष्ठापूर्वक संध्योपासन करेंगे तो फिर आपकी संतान भी आपसे प्रेरित होकर के संध्योपासन करेगी, गायत्री का जप करेगी। यज्ञोपवीत के प्रति स्वामी जी कितनी निष्ठा होती थी महापुरुषों को। यद्यपि हम निरक्तों को ऐसी मनाही है जो साधु सन्यासी हो चुके हैं, उन्हें अपने पूर्वाश्रम का स्मरण नहीं करना चाहिए, लेकिन यज्ञोपवीत के प्रति निष्ठा की एक जो बात है उसको जागृत करने के लिए, उसे पुष्ट करने के लिए एक सत्य घटना हम आपको सुना। हमारे पूर्वाश्रम के प्रपितामह थे, उनका नाम था पंडित श्री राजधर अध्वरी। उनके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी था। तो जो प्रपितामह थे वो त्रिकाल संध्योपासन के गायत्री जप के बहुत भारी निष्ठा था। माने पौरोहित्य भी नहीं करते, बस जब देखो तो संध्या करना है। सवेरे की संध्या करते करते दोपहर हो गया, दोपहर की संध्या करते करते शाम हो गया, शाम संध्या करते करते रात्रि हो, ऐसे थे। और तेजस्वी बहुत थे, दर्शनी बहुत थे। तो वे खेत पर किसी काम से गए होंगे, सर्दी का समय था, सर्दियों में ही गेहूं की फसल होती है, तो सर्दियों का समय था। सायं संध्या करने के बाद वहां से जैसे चले तो एक वृक्ष के फूट में उनका यज्ञोपवीत अटक गया, और अगले में दिखा नहीं, थोड़ा जोर लगा तो यज्ञोपवीत टूट गया, यज्ञोपवीत उनका भग्न हो गया। तो वे मन में विचार करने लगे कि अब यज्ञोपवीत के बिना ब्राह्मण को एक पल भी नहीं चलना चाहिए। क्या करूं, मैं बोल भी नहीं सकता, ठंड का समय, आधी धोती उड़े थे, आधी पहने थे, ऐसा ठंड का समय, रात को ठंड समझ में थी। तो वही खड़े
भगवत स्मरण करने लगे। अब यहाँ घर में चिंता हो गई। उनको लोग दाऊ जी कहते थे, दाऊ जी नहीं आए, दाऊ जी नहीं आए, दाऊ जी नहीं आए। लगभग 100 वर्ष पुरानी घटना होगी, लगभग 100 वर्ष पुरानी घटना होगी, या 100 से कुछ 10-5 वर्ष ज्यादा होगी। तो सब चिंता में थे, चारों ओर खोजा गए। ये किसी को नहीं था कि खेत पे गए वहां ऐसा हो गया। आसपास देखा कि वो मिले नहीं। तो सवेरे एक धीवर जानते हैं, केवट मछुआरा, वो आया। बोला महाराज, वो गांव के पंडित जी तो वहां रात भर से खड़े हैं, ठंड में कोहरा पड़ रहा है, हवा चल रही है, तो ऐसे खड़े। हम गए, हमने दूर से प्रणाम किया, कुछ बोला तो हमसे कुछ नहीं बोलते, पता नहीं क्या हो। तो उनके महाराज जी जो ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनको हमने खूब बढ़िया से देखा, पंडित दुर्गा प्रसाद जी, तो बोले अरे पिताजी का यज्ञ को अपने आप बोले, पिताजी का यज्ञ को और कोई कारण नहीं हो सकता है, वहीं खड़े रहे। तो तत्काल वो ऋषि पूजन का प्रतिष्ठित यज्ञ को भी लेकर के गए और कुआ से जल खींच करके उनको स्नान कराया। उन्होंने आसन प्राणायाम पूर्वक यज्ञ को भी बदला। और बोले तुमको कैसे पता चला? बोले ऐसे ही हमको पता चला कि आपकी गायत्री में यज्ञ को में संयोग आसन में निष्ठा है, तो आप वहीं को वहीं खड़े रह गए, गाँव लौट के नहीं है, यही कारण हो सकता है। तो कहते उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को, दुर्गा प्रसाद जी को हृदय से लगा के कहा कि अब मैं कह सकता हूँ कि मैं पुत्रवान हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र ने समझ लिया कि मेरे पिताजी की धर्म के प्रति, सदाचार के प्रति, वैदिक कर्मकांड के प्रति कितनी निष्ठा। आज मैं कह सकता हूँ कि मैं पुत्रवान। और आज स्थिति ये है कि ब्राह्मण जनेऊ का एक स्वांग एक विवाह के समय कर दिया जाता है, निष्ठा तो होती ही नहीं है। और स्वयं कर्मकांड में पौरोहित्य में लगे हुए ब्राह्मण भी संध्योपासन नहीं कर रहे हैं, गायत्री का जप नहीं कर रहे हैं, तो उसका दुष्परिणाम उनकी संतति को भोगना पड़ता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का अनुग्रह आप सब तक बरस रहा है। जैसा यज्ञाचार्य जी ने बताया कि वे भी पधारे, हाँ वो भी पधारे, पूज्य स्वामी श्री महाराज यहाँ पधारे, यहाँ रहे हुए हैं। तो ये यहाँ 60 वर्ष से गायत्री पुरस्करण हो रहा है, वो स्थल तो अपने आप में महान तीर्थ हो, गायत्री तीर्थ हो रहा है। तो ये परंपरा निरंतर चलती रहे, ऐसी हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और हाँ, एक बात और निवेदन, द्विजाति के लिए विशेष कर यह बात है, और इतर के लिए उतनी ज्यादा नहीं है। वैसे तो हिंदू मानते हैं। विप्र शब्द यहाँ उपलक्षण है। वस्तुतः विप्र का से केवल ब्राह्मण से तात्पर्य नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इस द्विजाति से तात्पर्य। मुक्त कक्षस्तु यो विप्रः पादतः पृथ्वीं चरेत् पदे पदे सुरापानम प्रायश्चित्तम न विद्यते। जो ब्राह्मण, जो क्षत्रिय और जो वैश्य मुक्त कक्ष होकर के चलता है, उसको एक एक पैर रखने पर शराब पीने का, मद्यपान करने का पाप लगता है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं। खंडरिया जो कहते हैं ना, चड्डी, वो मुक्त कक्ष है। पैंट पजामा पहनते वो भी मुक्त कक्ष है। लांग लगा के धोती पहने वे भी कक्ष से युक्त हैं। बिना लांग वाली धोती पहनने वाले मुक्त कक्ष माने जाते हैं। अब लांग लगाई हुई धोती तो हमेशा पहनते नहीं, तौलिया पहन के भी घूमेंगे, और भीतर लंगोटा भी नहीं है, लंगोटी भी नहीं है, कुछ नहीं है, मुक्त कक्ष है। तो यह एक बड़ा अपराध हो रहा है। और अब तो अपनी बात कहने में लज्जा भी आती है और कहनी भी चाहिए। अब साधुओं में भी परंपरा कहीं कहीं बिगड़ रही है
कि वो भी लंगोटी की जगह कच्छा पहनने लगे, बंदिया पहनने लगे। अरे भाई, हमारे यहाँ साधुओं में विरक्त वेश को कहते अचला लंगोटी। तो अंडरवियर बनियान कोई नहीं कहता कि आपके गुरुजी ने आपको अंडरवियर बनियान कब दिया। यही पूछा जाता, यही कहा जाता है कि आपको ये वेश लंगोटी कब मिली, तो कौपीन को धारण करना चाहिए। तो ब्राह्मणों से मेरी विशेष प्रार्थना है कि आप चड्डी कच्छा पहनना छोड़ के लंगोटा पहनिए और लांग लगा के धोती पहनिए। ऐसा कपड़ा बांधने का जो आजकल प्रचलन हो गया है, हम लोग साधु लोग लांग नहीं लगाते हैं, तो मुक्त कच्छ नहीं है। फिर भी इसलिए नहीं है क्योंकि हम कौपीन धारण करते हैं, लंगोटी धारण करते हैं, इसलिए हम मुक्त कच्छ नहीं। पर भीतर चड्डी पहने हैं और ऊपर से तौलिया लपेटे हुए हैं, ये मुक्त कच्छ हो गया। तो भैया लंगोटा सिलवाइए, लंगोटा धारण कीजिए और लांग लगा के धोती पहनिए। लंगोटा पहनने के बाद ये पजामा पहने कि नहीं पहने हैं? लंगोटा तो ले लिया, पजामा या पैंट पहने या नहीं पहने? नहीं पहने। सर्वोत्तम पक्ष तो यह है कि न पहने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को व्यवहारिक कार्य में पहनना पड़ता है तो जाके पहन सकते, लेकिन जब धार्मिक कृत्य करें, संध्योपासन करें, तो उस समय धोती पहन करके ही करें। सुनने में आया कि अब पजामा पहन के भी लोग कर्मकांड कराने लगे हैं, हमने तो देखा नहीं, लेकिन कहीं कहीं सुनने में आ गया कि पजामा पहन के भी हैं। दिल्ली हरियाणा की तरफ में बहुत होता है। हाँ, ऐसा आपने सुना है, देखा नहीं। चलो हमारे यहाँ मंत्र बोलते हैं, भागवत में एक दो बार हमने टोक दिया ब्राह्मण को, आप शुद्ध मंत्र नहीं बोलना है। नमन न बिल्कुल ठीक बात है। पजामा पहने हुए थे, हाँ। धोती पहन के। वाह, धन्यवाद। स्वामी जी ने बड़ी भारी निष्ठा अपने संपूर्ण जीवन में शिखा सूत्र के प्रति लोगों को जागृत की, और वही निष्ठा का जगाने का कार्य महाराज जी के द्वारा हो रहा है। और ये बिल्कुल बात है, सबसे बढ़िया बात महाराज जी की ये लगती है दास को कि बिना किसी लाग लपेट के जो अनुचित बात है उसको कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते। अच्छी बात है, क्योंकि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल नहीं भय राग धर्म तन तीन कर होय वेदी नाश। सभी ब्राह्मणों को वंदन करते हुए, संतों को वंदन करते हुए